जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि आरएएमसी की तैयारी कैसे करें। लेकिन सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि आरएएमसी होता क्या है और आरएएमसी का जो एग्ज़ाम है वो मांगता क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि आरएएमसी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है तो हम फिर उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें आरएएमसी को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आरएएमसी, आरएएमसी है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। आरएएमसी का जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है। पहला जो एग्जाम होता है वो होता है जून में और दूसरा एग्जाम जो होता है वो होता है दिसंबर में। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चलता है कि आरएएमसी का जो एग्जाम है, आरएएमसी एक स्कूल है, आरएएमसी स्कूल में जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है और जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। एक होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में। अब हम ये देखते हैं कि आरएएमसी कहता क्या है। आरएएमसी ये कहता है कि आरएएमसी का जो एग्जाम है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जो पहला पार्ट है वो है रिटन और जो दूसरा पार्ट है वो है इंटरव्यू। ठीक है, रिटन वाले पार्ट में 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है जीके। ठीक है, मैथ्स जो आता है वो आता है 200 मार्क्स का, इंग्लिश जो आता है वो आता है 125 मार्क्स का और जो जीके आता है वो आता है 75 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है रिटन एग्जाम की। और जो बच्चे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनका होता है इंटरव्यू और जो इंटरव्यू आता है वो आता है 50 मार्क्स का। जो टोटल वेटेज बनता है वो बनता है 450 मार्क्स का और जो कट ऑफ जाती है वो 50%। जिसके नंबर आ गए वो इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। जैसे कि हमने देखा कि आरएएमसी का एग्जाम जो है वो 2 पार्ट्स कवर करता है, रिटन और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिटन एग्जाम में होता क्या है। रिटन एग्जाम्स में 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैथ्स, इंग्लिश और जीके। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश जो है ये होता है आपका सब्जेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इंग्लिश का भी ऐसा ही है कि आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे और आपको पूरा का पूरा वो सॉल्व करना है। रीडिंग पैसेजेस हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, और जो जीके का एग्जाम होता है ये आपका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस में से आपको एक सही आंसर को टिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम आते हैं। ठीक है, मैथ्स जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें जनरल मैथमेटिक्स तो होती ही है, कहीं ना कहीं इसमें रीजनिंग वाला पार्ट भी कवर किया जाता है। तो इसीलिए जो आरएएमसी की जो तैयारी है ये मांगती है कोचिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये स्कूली पढ़ाई से एकदम ही डिफरेंट है और इसमें चाहिए एक्सपर्ट जो कि इस एग्जाम की तैयारी करा सके। और जो इंग्लिश है वो भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है। ठीक है, और जीके में जो है आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वो सारी चीज़ें कवर होती हैं, साथ में करंट अफेयर्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि डेली लाइफ में चल रही होती हैं
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाती हैं। कहीं ना कहीं जब बच्चा रिटन एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके ये 3 चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, प्लस उसको डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी उसको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल पर्सनालिटी जो है बच्चे की वो निखर के आती है इस एग्जाम की तैयारी के थ्रू। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो तैयारी है वो बच्चे को रिटर्न के साथ ही साइमल्टेनियसली ही करनी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चे की इंग्लिश देखी जाती है, बच्चे का जनरल नॉलेज देखा जाता है, और बच्चे का ओपिनियन क्या है किसी टॉपिक को लेके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो हम दून ऑफिसर्स एकेडमी में जब तैयारी करवाते हैं तो हम रिटर्न और इंटरव्यू को अलग अलग ना लेते हुए हम इसको साथ में ही लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे हम रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं और सैटरडे को हमारे यहाँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो रिटन एग्जाम की भी होती है, साथ में इंटरव्यू। कुछ बच्चे जो हैं वो फोकस करते हैं कि हमें तो सर रिटन एग्जाम ही निकालना है, लेकिन जब वो रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं तो वो इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। वो इंटरव्यू में बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू की तो तैयारी करी नहीं होती है। तो दून ऑफिसर्स एकेडमी रिटन एग्जाम की और इंटरव्यू की तैयारी जो है वो साइमल्टेनियसली कराते हैं। अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको पता होनी चाहिए। जब आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो ये एग्जाम का पैटर्न क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको कैसे पता चलता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप RAMC की तैयारी करते हैं तो आप RAMC का फॉर्म फिल करते हैं, और RAMC का जब आप फॉर्म मंगवाते हैं तो उसके साथ आपको एक 7 years अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। एक बुकलेट आप लोगों को मिलती है जिसमें 7 years के लास्ट 7 years के क्वेश्चंस उसमें होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स उसमें होते हैं। जब आप उस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितना टफ है या कितना इजी है उसके बारे में हमें पता चलता है। और इसीलिए जो 7 year का जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं इसीलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप उस एग्जाम के पैटर्न को समझ सकें। क्योंकि हम इस एग्जाम की तैयारी काफी सालों से करा रहे हैं तो अब हमें पता चल चुका है कि ये एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या है। तो इसीलिए इस एग्जाम की बच्चे कोचिंग लेते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये टाइम बेस्ड एग्जाम है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये साल में 2 बार होता है और एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही बच्चे को इस सारी चीजें पता करनी होती हैं। तो एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट जब बच्चा ज्वाइन करता है तो वहां पर उसको सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि RAMC में रिटन और इंटरव्यू आता है। रिटन और इंटरव्यू की जो तैयारी है वो आपको साइमल्टेनियसली करनी होती है, साथ साथ करनी होती है, और साथ में जो आपको 7 years का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जब आप ये चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप RAMC का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।